भीम जाकर के भगवान कृष्ण से कहता है कि कृष्ण भाई धर्मपुत्र ने बहुत मोटी अन्याय कर दी है। जय यदि दुर्योधन माँ का आगो कर नगन अवस्था में निकल गो तो उनको सारो शरीर बजर को वह जाएगा। वो पापी दुर्योधन किसी से भी नहीं मरेगा। ये कृष्ण कोई ना कोई उपाय ढूंढिए और आप रास्ते के अंदर ही उसको जाकर के बताइए। भगवान कृष्ण जाता है और रास्ते के अंदर दुर्योधन को एक ब्राह्मण के वेश में मिलता है। दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन आप इतने बड़े बलवान बलशाली, आप इस अवस्था में कहां जा रहे हो? पहले तो ये बताइए कि तूने यह उपाय बताए गुरुजय। ये दुर्योधन ये उपाय तुम्हारे को किसने बताई है? ना बोले महाराज मुझे तो धर्मपुत्र बतायो जे। तो बोले तू जाने जे, अरे वो ही धर्मपुत्र तेरा दुश्मन है, वो तेरे को उपाय नहीं बताया है, वो तेरी मजाक उड़ाया है। जना दुर्योधन मोटी बुद्धि को आदमी जो ज्यादा सोचे जो बोले यार बात है कि नहीं सही जे। कहने के माल्य में वो धर्मपुत्र अपनी मजाक उड़ा रहे हो। अरे वो धर्मपुत्र अपनी मजाक उड़ाया है तो महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? बोले सुने तूने शर्म आनो चाहे वो तेरी माँ है, अरे वो तेरी जन्म देने वाली माँ है, तेरे को इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए। महाराज आप मेरे को उपाय बताइए मैं किस अवस्था में जाऊं? उसी समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहता है कि आप एक केले का पत्ता लाइए और उसका लंगोट बनाइए और उसके पश्चात आप अपनी माता के पास में जाकर के उसकी आंखों की पट्टी को खुलाओ। वो दुर्योधन ऐसा उपाय करता है और उसी समय वहां से चलता चलता अपनी माता गंधारी के पास में जाता है। माता के पास में जाकर कहता है, माता जी आपका बेटा दुर्योधन आपके सामने खड़ा है। माता गंधारी कहती है, बेटा जैसा तेरे को धर्मपुत्र ने कहा है उसी के अनुसार आया है या कोई फेर बदल है? बोले माता जी कोई फेर बदल को ना, जया मन धर्मपुत्र खयो वह सारो काम में कर नहीं आयो जो। तो एक सामने खड़ा हुआ दुर्योधन और अपनी माता को पट्टी खोलने के लिए कहता है। तो क्या तो कह रहा था और क्या माता गंधारी अपने बेटे की बातों को सुन रही थी।